नज़दीक आ चुका है। 10 तारीख को उपवास है और 9 तारीख को जो केकड़ा पकड़ाया होता है वो है, और 11 तारीख को हमारा जो सरूल शोभा यात्रा जो निकलने वाली है, इस रूप से भव्य रूप से सरूल का तैयारी किया गया है। और ये केंद्रीय साधना स्थल श्रीराम टोली न्यू गार्डन में हम लोग आज प्रेस वार्ता में आपका बड़ा घोषणा करने जा रहे हैं। जिस तरह से आप जानते हैं कि सरूल में जितने झांकी जो आती है, सभी झांकी जो श्रीराम टोली साधना स्थल तक जो आएगी, रजिस्टर में नोट होगा और वीडियो कैमरा के माध्यम से सभी झांकियों का रिकॉर्डिंग किया जाएगा और उसको हम लोग 15 अप्रैल को मोराबादी के संगम गार्डन में कार्यक्रम करेंगे, सरूल मिलन समारोह सह प्राइज वितरण। और उस प्राइज वितरण में हम लोग जिसका सबसे बढ़िया झांकी होगा उसको फर्स्ट प्राइज हम लोग 1 लाख रुपया देंगे, सेकंड को 50,000 और थर्ड को 25,000। और जो सबसे पहला खोड़ा दल जो श्रीराम टोली में आएगा उसको 5,000 रुपया इनाम के तौर पे दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनाम देने की बात, ताकि जो शाम के वक्त में जो जुलूस निकलती है, मैं चाहता हूँ कि जुलूस 2 बजे से निकलना चालू हो और उस माध्यम से ताकि सरूल जितने शोभा यात्रा जो पीछे से जो आती है उसको सभी को मौका मिले श्रीराम टोली में आने का। मैं इसलिए कह रहा हूँ श्रीराम टोली में आने का, इस तरह से रामनवमी के दिनों में हिंदू भाइयों का जो रामनवमी का जो जुलूस निकलता है तो सभी लोग तपोवन मंदिर जाते हैं, और जब तक तपोवन मंदिर में माथा टेक के नहीं आते हैं, पहुँचते हैं माथा नहीं टेकते, तब तक वो पुनः वापस अपने घरों को नहीं जाते। इसीलिए मैं तमाम खोड़ा दलों से अपील करना चाहता हूं कि आप जो भी जुलूस निकालते हैं सरूल का, वो सारा जुलूस श्रीराम टोली पर पहुंचकर अपने माथा टेक करके वापस जाए, ताकि जो भी आपकी मन्नत है मानना है पाहन के द्वारा आप वहाँ मन्नत मांग के माथा टेक कर जाए। आप राज्य देश अपना परिवार अपना मोहल्ले टोले खुशहाली के लिए विनती प्रार्थना करें, ताकि हमारा राज्य और देश हमारा विकास करे, इसके लिए मन्नत मांगे जाए। मैं ही कहना चाहता हूँ तमाम पाहनों के तमाम खोड़ा दलों के अगुवाओं से अध्यक्षों से कि आप लोग पुनः आप लोग श्रीराम टोली में ही आकर अपना रिटर्न हो। और मैं प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि जो हमारा जो अभी है रांची का जो हटवार जेल है, केंद्रीय सरना समिति की टीम हर साल वहाँ सरूल के दिनों में जाती है, तो कम से कम ये परमिशन पहले दे दे, ताकि हमारा खोलड़ जो दल है, हमारी जो टीम जो वहाँ जाती है उसको हम लोग चयनित करके भेज सकें। और कार्मिक विभाग और राज्य सरकार से मैं मांग करना चाहता हूँ कि सरूल के दिनों में तो छुट्टी रहती ही रहती है, लेकिन एक दिन विशेष रूप से जो हमारा झंडा गाड़ी बोलते हैं, फूलखोसी जो होता है पाहन के द्वारा, वो पाहन के द्वारा जो फूलखोसी होता है जुलूस के दूसरे दिन, तो वो दिन भी छुट्टी करे, मतलब सरूल में 2 दिन का छुट्टी करे, अवकाश करे, छुट्टी सरकारी अवकाश, ये हम लोग मांग करते हैं। और सभी सरना समिति जितने में टोला मोहल्ला के हैं पूरे झारखंड के, चाहे झारखंड के दूसरे अन्य राज्यों के हैं, मैं मांग करना चाहता हूँ, सभी से अपील करना चाहता हूँ कि आप अपना गाड़ी में सरना झंडा लगाएं। आज से अपने मोहल्ला टोला चौक चौराहा में सरना झंडा लगाएं, अपने घरों में लगाएं, ताकि जो हमारा सरूल का जो भव्यता है, जो आकर्षण का जो केंद्र है, वो बढ़े और लोगों को ये उत्साह जगे कि इस बार सरूल अब आ चुका है और सरूल को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाएं। इसके लेकर के हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम अलग अलग समिति के लोग भी आए हैं, सभी को यहाँ पर स्वागत है और पत्रकार बंधु को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जुलूस में जितने लोग आएंगे, हजारों लाखों की संख्या होती है, उनके लिए कोई दिशा निर्देश या कोई ड्रेस कोड या फिर कोई किस तरह से डीजे नहीं बजना चाहिए, आधुनिकता नहीं होनी चाहिए? देखिए, जितने भी खोड़ा दल आते हैं, हम तमाम सभी लोग से अपील करना चाहेंगे कि आप अपना जो पारंपरिक वेशभूषा है हमारा लाल और सफ़ेद का, वो ड्रेस पहन कर आए, ताकि हमारा जो आदिवासी का जो कल्चर है वो दिखे। और आप आधुनिक जो गीत है उसको इग्नोर करें, हमारा जो पारंपरिक है ढाक नगाड़ा मांदर है उसको बजाते हुए आए। अब हम लोग का सरूल का गीत एक से एक गीत है, जो उस गीत को गाते हुए आए, तब हमारा परंपरा बचेगा, अन्यथा फिर उसको कोई बचा नहीं पाएगा। हमको बचाने के लिए तमाम युवा से अपील करना चाहते हैं कि आप लोग अपना जो रिज रंग है, जो अपना पारंपरिक है, उसके साथ आए। और साथ में एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जितने खोड़ा दल आएंगे, सभी खोड़ा दलों को लाल पैर का साड़ी और गमछा हम लोग पैकेट बना के देंगे, जिसका रजिस्टर में यहाँ पर नोट होगा। इस श्रीराम टोली जो मंच में जितने लोग आएंगे जिसका नोट होगा
उस तमाम खोड़ा दलों को समिति की ओर से 8-10 लाल पर का साड़ी, धोती, गमछा, गंजी का पैकेट बनेगा, वो हम लोग 15 तारीख को आपको संगम गार्डन में उसी दिन बांटने का काम करेंगे। ये उसी दिन प्राइज वितरण सह सरुल मिलन समारोह रखे हैं 15 तारीख को आपको संगम गार्डन में, उसी दिन देंगे। उस दिन बांटना संभव नहीं है, इसलिए संभव नहीं है आपको, क्योंकि बहुत जोर भीड़ रहती है और बहुत संख्या में लोग रहते हैं, आप बांट नहीं सकेगा, तितर बितर हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा लोग, इसलिए हम लोग उस दिन बांटने का प्रयास नहीं करेंगे। हाँ, जो भी पाहन आएंगे उस पाहन को हम लोग सम्मानित करके, गमछा दे के, उस दिन खाली गमछा दे के पाहन को सम्मानित करके हम लोग यहाँ से विदा देने का काम करेंगे। देखिए, सरहुल जो हमारा जो त्यौहार है आदिवासियों का, इसमें जहाँ तक देखिएगा तो महिलाएं ही बढ़ चढ़कर इसमें भाग लेती हैं और ये इतना खुशी का त्यौहार है। आप लोग जानते होंगे कि हमारा बस 2 ही मुख्य त्यौहार है, एक सरहुल और एक करम। और इस करम पूजा जितना धूमधाम से हम लोग अपने अखड़ा में मनाते हैं, उसी तरह ये सरहुल जो है हम लोग अपने अपने घरों में और सरना स्थलों में पूजा करने के बाद हम लोग जुलूस निकालते हैं और जुलूस जो है अपने अपने गांव से, सरना स्थलों से पूरे भव्य तरीके से निकलकर, और ये केंद्रीय सरना स्थल जिसे बाबा कार्तिक उरांव जी ने अपने समय में इसे घोषणा किया था कि ये केंद्रीय सरना स्थल होगा, ये समागम स्थल होगा और इसी स्थल पे लोगों को यहाँ जमा होना है, माथा टेकना है और अपने अपने घरों की ओर जाना है। तो इसे हम लोग बहुत खुशी और हर्षोल्लास के साथ इन साल मनाने जा रहे हैं। और सभी जानते हैं कि जो केंद्रीय सरना समिति है वो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का एक प्रमुख अंग है और सरहुल का जो आयोजन है केंद्रीय सरना समिति के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे सभी पत्रकार बंधुओं और हमारे सरना समाज के अगुवागण इस मंच पे सभी को मैं स्वागत करता हूँ, जोहार करता हूँ। चूँकि प्रत्येक वर्ष के भांति इस वर्ष भी केंद्रीय सरना समिति के द्वारा सरहुल के लेके जो बैठक रखी गई है, उस केंद्रीय सरना समिति का जो दिशा निर्देश है उसको हम लोग गांव में, प्रत्येक गांव में लोगों को जागरूक करेंगे। चूँकि अभी जिस तरह का बात आया कि सरहुल में डीजे के माध्यम से आधुनिक गाना पे बैन करना है, हम लोग का जो संस्कृति है, जो वेशभूषा है, उस वेशभूषा में इस जुलूस में शामिल हो, धर्म के लेके गाना बजे। और हमारे जो युवा साथी लोग हैं उन लोगों से मैं अनुरोध भी करूंगा, चूँकि प्रकृति का पूजा हम लोग मानते हैं और पूजक भी है, लेकिन नासा से वैसे जो जुलूस में शामिल होते हैं उन लोगों से मैं अनुरोध भी करूंगा, चूँकि उस दिन का त्यौहार के लेके नशा पान से थोड़ा दूर रहे। और चूँकि केंद्रीय सरना समिति का मांग भी है कि एक दिन रूसा है, दूसरे दिन पूजा है, फिर तीसरे दिन हम लोग क्या करते हैं कि फुलखोसी करते हैं। लेकिन राज्य सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि हम लोग को अवकाश के लिए 2 दिन कम से कम पूजा और फुलखोसी के दिन में, चूँकि फुलखोसी हम लोग पूरे गांव में करते हैं और उसी दिन हम लोग बसियाड़ी भी मनाते हैं। इसलिए राज्य सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि हम लोग को सरकारी अवकाश के लिए 2 दिन हम लोगों को निर्धारित करें और बाकी जो हम लोग को केंद्रीय सरना समिति का निर्देश जैसे रहेगा उस तरह हम लोग समाज में अपनी बात को रखेंगे और उसी तरफ से झांकी में शामिल होने का आह्वान करेंगे। मुखिया ग्राम पंचायत खटंगा अनिल इंडा।